गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का साइंस जिसमें कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा चुका था। ये अब हम चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। तो आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से क्या समझते हो, आपको एक एग्जांपल देना है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक्सोथर्मिक रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट साइंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखेंगे द रिएक्शन इन विच heat is the reaction in which heat is evolved out in the surrounding is known as exothermic reaction। तो इसका एग्जांपल लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो। द रिएक्शन इन which the reaction in which heat is evolved out in surrounding are called exothermic reaction। एग्जाम्पल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब बॉन्ड करता है तो CO2 गैस प्लस हीट एनर्जी रिलीज होता है, अब सेकेंड डेफिनेशन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। The reaction in which heat energy is absorbed from surroundings are called endothermic reaction। एग्जाम्पल में melting of ice, the reaction in which heat energy is absorbed from surrounding, the reaction in which heat energy is absorbed from surrounding are called endothermic reaction। एग्जाम्पल में melting of ice। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, why is
रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रेस्पिरेशन को क्यों हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कंसिडर करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना। तो इसका होगा एग्जाम्पल, इसका एक्सप्लेनेशन होगा respiration is considered exothermic because during respiration breakdown of glucose takes place with the help of oxygen in the cells of our body to produce energy, CO2 and water। इसमें लिखेंगे हम आपको इसका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, प्रोडक्ट आएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। होमवर्क आपका रहा है कि इसको जो है C6H12O6 को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। इस इक्वेशंस को आपको क्या करना है, बैलेंस करना। अब चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर्ड में लेते हैं क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है, जब श्वसन होता है तो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है। क्या इसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो मुझे क्या देता है, एनर्जी देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसलिए हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस called the opposite of combination reactions? Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Decomposition reaction the reaction in which one reactant breaks down the reaction in which one reactant breaks down into two or more simpler substances the reaction in which one reactant breaks down into two or more simpler substances is called decomposition reaction।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल में आप लिखो। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल में हम देखेंगे H2O को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2 प्लस O2 ब्रेकडाउन होता है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में the reaction in which one or more reactants combine to form the reaction in which one or more reactants combine to form single products. Single product is called combination reaction. Example में H2 प्लस O2 H2। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, एक या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे H2 प्लस O2 H2O बनना है, वहाँ पे H2O को इलेक्ट्रिसिटी से जब पास करते हैं तो H2 प्लस का O2 होता है। तो दिस इज वाई द decomposition reaction is this is why the decomposition reaction is opposite of combination reaction. This is why the decomposition reaction is opposite of combination reaction. चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देखो यहाँ पे राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरी आउट करना होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए। तो एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, हीट एनर्जी के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए हम सब के लिए एक एक मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा। तो एक एक जो एग्जांपल देना पड़ेगा आपको, वो एग्जांपल है पहला जो एग्जांपल हम लेके चलते हैं हीट एनर्जी का। तो डिकम्पोजिशन बाय हीट एनर्जी, डिकम्पोजिशन बाय हीट एनर्जी। CaCO3 को जब हम हीट करेंगे
तो ये बनाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CaO प्लस CO2। सेकंड है डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी। इसमें हम जब सिल्वर ब्रोमाइड को AgBr को जब लाइट एनर्जी डालेंगे तो ये होगा Ag प्लस Br2। अब देखो थर्ड जो है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें होगा H2O को जब हम इलेक्ट्रिसिटी से पास H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 प्लस O2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट एनर्जी के द्वारा, लाइट एनर्जी के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो हम सबसे पहले डिकम्पोजिशन बाय हीट एनर्जी के द्वारा जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होता है। डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी, तो AgBr जब हम लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है आपको किसमें, तो उसमें पिक्चर को हम क्या करते थे पहले, जो कॉटेक का जो रील वगैरह आता था उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता था। जब हम उसको लाइट में देते तो वो एक्सपोज हो जाता था और फोटो क्या आता था, ब्लर्ड आ जाता था, मतलब क्लियर नहीं आता था। अब देखो थर्ड पॉइंट है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से डिकम्पोजिशन का मतलब है जो जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, वाटर प्लस ऑक्सीजन में। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या अंतर है उसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना है। तो हम लिखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन the reaction in which more reactive elements displaces less reactive element is called displacement reaction. एग्जाम्पल में Fe प्लस CuSO4, FeSO4 plus Cu. Displacement reaction, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element is called displacement reaction. सेकंड है, इसी का सेकंड पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. The reaction in which
exchange of ions takes place is called double displacement reaction. Is called double displacement reaction. एग्जाम्पल में AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। उसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है या रिमूव करता है। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट में है उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। जो एक का जो आयंस होता है वो दूसरे के आयंस के तरफ मूव करता है। जैसे AgNO3 में यहाँ देखो NO3 Na के साथ आ गया, NaNO3, और Cl जो है Ag के साथ चला गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है। फिर यूज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। में है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को रिफाइनिंग शुद्ध करने के लिए, मतलब उसको इसका इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसको क्या करना है, राइट डाउन करना है। तो सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 प्लस Cu। तो ये जो रिएक्शन होता है उसके अंदर आपको कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्लस Ag। ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसके साथ कॉपर मिक्स किया जाता है। तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो कॉपर क्या करता है, सिल्वर को साइड कर देता है और वो अपना नाइट्रेट बना लेता है। तो अब हमको इसको बैलेंस करना है। तो CuNO3 2 होता है क्योंकि कॉपर का वैलेंसी +2 है। तो जब हम यहाँ पे 2NO3 हुआ, यहाँ पे कॉपर, एक कॉपर, ठीक है, तो Ag के साथ क्या लगेगा, 2। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस हो गया। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। अब देखो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और उसका हमको एग्जांपल देना है। तो आप प्रिसिपिटेशन में लिखो, द रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, the reaction in which insoluble products are obtained
is called precipitation reaction. Precipitation reaction. The reaction in which insoluble products are obtained is called precipitation reaction. जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स, जो कोई भी प्रोडक्ट्स, मुझे इनसॉल्युबल मतलब जो घुला हुआ नहीं है, छोटा छोटा सा पार्टिकल्स आपको बीकर में मिलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल लिखो, FeCl3 प्लस NH4OH, FeOH3 प्लस NH4Cl। सारा काम मैं ही नहीं करूंगा, आप जो है इस इक्वेशंस में जो मैं इक्वेशंस लिखवा रहा हूं आप उसको बैलेंस करके कर लेना कॉपी में। आप क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल। आपको इसमें गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में आपको डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या करता है विथ एग्जांपल। तो 16 का ए, ऑक्सीडेशन, द रिएक्शन in which addition of oxygen, the reaction in which addition of oxygen takes place is called oxidation reaction. The reaction in which addition of oxygen takes place is called oxidation reaction. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो रिडक्शन में लिखेंगे द रिएक्शन in which removal of oxygen, the reaction in which removal of oxygen takes place is called reduction reaction. रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम्पल में CO प्लस H2, तो CO प्लस H2, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या होता है, आपको एडिशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल दे दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, 17 पे चलते हैं। में a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color compound formed. तो जो X कलर का जो X जो है वो ब्राउन कलर का है। क्या है? ब्राउन कलर का। तो आपको जो कॉपर होता है, कॉपर किस कलर का होता है? X जो है वो कॉपर है।
कॉपर ब्राउन कलर का होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो एक्स जो है कॉपर है और ब्लैक कलर्ड जो है, ब्लैक कलर कंपाउंड जो है वो क्या है आपको, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है। हम इसका रिएक्शन लिखेंगे Cu प्लस O2, CuO, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। कोई दिक्कत? अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 में है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो वी अप्लाई पेंट ऑन iron articles to prevent their contact from air and water. To prevent, we apply paint on iron articles to prevent their contact from air and water, which causes corrosion. Which causes corrosion. जब हम आयरन पेंट जो करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उसको आयरन को लेयर को प्रिवेंट करते हैं, किससे, जो एयर उस पर ना चढ़े, एयर का परत उससे कांटेक्ट में ना है, और वाटर का परत में है जो इसको क्या करे, जंग लगा देगा, कोरोजन करेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, while fat containing food items are flushed with nitrogen। तो ये लिखेंगे while and fat containing food items, while and fat containing food items are flushed with nitrogen, to prevent, so while and fat containing food items are flushed with nitrogen to prevent the items from rancidity। यदि वो नाइट्रोजन से नहीं कंटेनर फिलअप रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपको उसके अंदर जो अनप्लीजेंट स्मेल, ऑक्सीजन का कांटेक्ट रहेगा तो अनप्लीजेंट स्मेल, और उसका क्या हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, आपको उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। आपको है लास्ट वन, कोरोजन। The process in which metals are eaten up gradually, the process in which metals are eaten up gradually by air, water
air and the process in which metals are eaten up gradually by air and water is called corrosion. Corrosion is called corrosion. Rancidity. Rancidity का definition होगा the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell, unpleasant smell and taste, is called rancidity. The condition produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. जब आपका फूड फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड्स एयर के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, आपका धीरे धीरे उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। और वो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या होता है, वो खाने लायक नहीं होता और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो मैं आपका चैप्टर 1 क्लास 10 का साइंस का जो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 20 तक कंप्लीट करवा दिया। अब मैं कल जो है चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।